5 अगस्त का दिन ना ही सिर्फ अयोध्या वासियों पर सभी राम भक्तों के लिए बहुत ही उल्लास और खुशी से भरा हुआ था। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के अयोध्या जाने पर सवाल उठाए और उन पर धर्म के आधार पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। जहां कुछ समूह इस निर्णय और भूमि पूजन के कार्यक्रम से नाखुश थे, वहीं कुछ ऑपोजिशन लीडर्स ने अपना सहयोग दिखाया। भूमि पूजन के लिए अयोध्या को लाखों फूलों और दियों से सजाया गया। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन के लिए प्रस्थान किया। यहाँ प्रधानमंत्री ने 40 किलो की चांदी की ईंट रखकर राम मंदिर का शिलान्यास किया। अफसोसजनक बात ये रही कि इन दिनों जब कोरोना वायरस के केसेस भारत में प्रतिदिन बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ऐसे दिनों में ना ही लोगों ने इस कार्यक्रम में मास्क सही ढंग से पहने थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया। इस राम मंदिर के शिलान्यास के लिए साधु संतों और राम भक्तों ने सालों तक प्रतीक्षा करी थी। ये वाक़या 1528 में शुरू हुआ था, जब माना जाता है कि बाबर के जनरल मीर बाकी ने विवादित ज़मीन पर एक राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1853 में पहली बार इस मस्जिद पर नियंत्रण पाने के लिए दंगे हुए थे। फिर 1859 में ब्रिटिशर्स ने एक फेंस लगाकर हिंदू और मुस्लिमों के प्रार्थना स्थल को बांट दिया। 1885 में इस मामले में पहला केस फाइल किया गया। महंत रघुबर दास ने फैज़ाबाद हाई कोर्ट में राम चबूतरे पर एक मंदिर बनवाने की अपील करी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 23 दिसंबर 1949 की सुबह मस्जिद के अंदर रामलला की प्रतिमाएं पाई गईं। मुस्लिम पक्ष इससे बेहद नाखुश था और तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। आने वाले सालों में हिंदू महासभा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा ने विवादित ज़मीन पर अपना हक मांगते हुए कोर्ट में कई केसेस फाइल करे। भारत में हिंदू लॉ के तहत भगवान की मूर्त को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ज्यूरिस्टिक या लीगल पर्सन का दर्जा दिया जाता है और मंदिर के पुजारी उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जुलाई 1989 में द्योगी नंदन अग्रवाल ने रामलला विराजमान के मित्र के रूप में कोर्ट में एक केस फाइल किया। उसी वर्ष 9 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद ने राम चबूतरे पर शिलान्यास करवाया। 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपील करते हुए एक रथ यात्रा का आयोजन किया। ये रथ यात्रा सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक गई और कई सांप्रदायिक दंगों का कारण बनी। ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने एक रैली का आयोजन किया, जिसमें 2 लाख से अधिक कार सेवकों ने भाग लिया। आक्रामक होने के बाद इस रैली में सम्मिलित लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का प्रयास किया। हिंदू कहे मुहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुए, मर्म न कोई जाना। कबीर जी की ये पंक्तियाँ तत्कालीन परिस्थितियों को बहुत उपयुक्त रूप से दर्शाती हैं। फिर 2003 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद खाली ज़मीन पर नहीं बनाई गई थी और उससे पहले ज़मीन पर हिंदुओं द्वारा निर्मित कोई ढांचा था। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ज़मीन को 3 समान भागों में बांटकर हिंदू महासभा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा को देने का फैसला सुनाया, पर कोई भी पक्ष इस फैसले से खुश नहीं था। इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया और स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया।
मार्च 2019 में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक मीडिएशन पैनल बिठाया गया, पर वे भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए सरकार को मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ ज़मीन देने का फैसला किया। 5 फरवरी 2020 में भारतीय सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बनाए जाने की घोषणा की। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। ये 280 फीट चौड़ा, 300 फीट लंबा और 128 फीट ऊंचा मंदिर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हो सकता है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस नारे की ओर संकेत करते हुए काफी लोगों ने ये चिंता जताई है कि क्या बाकी भारतीय मस्जिदों के साथ भी वही होने की संभावना है जो कि बाबरी मस्जिद के साथ हुआ। ये तो आने वाले 3.5 साल जिनमें ये मंदिर बनकर तैयार होगा वही बताएंगे। मैं हूँ आरुषि महिंद्रा। जय सिया राम।